दंडित करना क्या मुश्किल है, काम बड़ा आसान है। कहे हर देव क्षमा जो करता, बंदा वही महान है। गुरु प्यारी साध संगत जी, बड़े प्यार से कहिए जी, धन निरंकार जी। आशा करते हैं कि आप सभी महापुरुष सतगुरु जी के कृपा से जहाँ भी होंगे सेवा सिमरन और सत्संग करते हुए खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। साध संगत जी, सतगुरु बाबा हरदेव जी महाराज अपने विचारों में फरमाते हैं कि इस ईश्वर परमपिता परमात्मा निराकार का जो बोध हासिल कर लेता है, उसके मन में व्याप्त सारी बुराइयां समाप्त हो जाती हैं, उजाला आ जाता है, उसके मन में रोशनी आ जाती हैं, उसके भ्रमों की सारी दीवारें गिर जाती हैं। जो भ्रम पाल कर वो सारी उम्र बिताता चला जाता है, जिसके कारण ये दूरियां बनी रहती हैं, उन भ्रमों का नाश हो जाता है। जैसे दीपक के जलने से अंधेरे का विनाश हो जाता है, इसी तरह से ज्ञान उजाला पाकर ये भ्रम और भ्रांतियाँ भी मिट जाती हैं। जो इंसान के साथ ऐसे जुड़ी होती हैं, जिसके कारण इंसान ये दीवारें खड़ी करता है, जिसके कारण एक दूसरे पर जुल्म सितम करता है। महापुरुष संतजन इसीलिए जोर देते हैं कि प्रभु परमात्मा का नाम लेने वाले तो बहुत हैं, वलियों पीरों बैगंबरों की जय जयकार बुलाने वाले तो बहुत हैं। संसार भरा पड़ा है, लेकिन इस परमपिता परमात्मा ईश्वर निराकार का बोध किसने हासिल किया है, किसने इसको इसके असली रूप में जाना है। जहाँ जहाँ पर भी जब जब भी ज्ञान का उजाला प्रदान किया गया, ये ज्ञान की रोशनी जीवन में आई, उसकी ही ये भ्रम भ्रांतियाँ मिटती चली गई। उनके लिए राम और रहीम में कोई भेद नहीं रहा, उनके लिए अल्लाह और राम में कोई भेद नहीं रहा, उनके लिए कोई जाति पाति की दीवारें नहीं रहीं, क्योंकि उन्होंने इस एक को जान लिया, इस एक का नूर घट घट में देखा, और इसीलिए उनके लिए किसी के प्रति डुअलिटी अर्थात द्वैत का भाव नहीं है। त्यागे मन की मतड़ी, विसारे दूजा भाव जियो। कहने का भाव है कि दूजा भाव अर्थात द्वैत का भाव ये इसको त्याग देता है, तो जिनके जीवन में ये अवस्था नहीं आती है, वो वास्तविकता में भी पूजा करता है, अर्चना भी करते हैं, इबादत भी करते हैं, जप तप और स्नान भी करते हैं, बहुत से संस्कारों और अनुष्ठानों को भी निभाते हैं, लेकिन इस सच की सार को नहीं जान पाते। पढ़ने पढ़ाने सुनने सुनाने को वो बोध मान लेते हैं, यात्राओं को ज्ञान मान लेते हैं। इसीलिए संसार के बारे में हमेशा यही कहा गया है कि चलते के पाछे चले, परमार्थ न संभाल। इंसान सोचते विचारते नहीं हैं कि वेदों ग्रंथों में इशारे क्या किए गए हैं, कैसे निबेड़ा होना है इस आत्मा का, किसके कारण ये मनुष्य जन्म सफल माना जाएगा, कौन सा लक्ष्य है जिसकी पूर्ति हर मानव शरीर को धारण करने वाले ने प्राप्त करनी है। ये इसकी तरफ विचार ही नहीं करते, बस चलते चले जा रहे हैं और उम्र तमाम हो जाती है। महापुरुष संतजन यही कहते हैं कि हे इंसान, तू सच की प्राप्ति कर ले। सत्य ये ईश्वर है, ये पार ब्रह्म परमात्मा है, ये निराकार,
ये सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान परमात्मा यही सच है। आदि सचु जुगादि सचु है, भी सचु नानक होसि भी सचु। कहने का भाव है कि यही सच है। बाकी सारे संसार को स्वप्न के मानिंद माना गया है। यह संसार शाश्वत नहीं है, परमात्मा ही शाश्वत है। यही एक रस है, संसार एक रस नहीं है। दुनिया में कदम कदम पर तब्दीलियां हैं, कदम कदम पर बदलाव हैं। कहीं पर भी स्थिरता नहीं है, कहीं पर भी अडोलता नहीं है। यह स्थिरता भी परमात्मा के हिस्से में आई है। यह परमात्मा स्थिर भी है और शांत भी है। ये निर्मल है, यही शाश्वत है, यही स्वयंभू है। स्वयंभू का मतलब कि जिसको कोई बनाने वाला नहीं है, बाकी सब चीज़ें बनी हैं। इस सत्य को जानना है। इसको जिन्होंने भी जाना है, उन्होंने अपनी आत्मा का कल्याण किया है। उन्होंने परलोक भी संवारा है। उन्होंने आवागमन के बंधन से भी निजात पाई है और इस लोक की यात्रा को भी आनंद पूर्वक तय किया है। इसी दौलत से युक्त होकर अमीरी उनके हिस्से में भी आई है। उनके हिस्से में ऐसी दौलत आ गई और वो अमीर बन गए। झोपड़ी में रहने वाला भी अमीर, महल में रहने वाला भी अमीर इसी दौलत के द्वारा ही हुए। और यदि ऐसा नहीं है तो इंसान को कहा गया कि इंसान, तू अभी भी दूर है लक्ष्य से। अभी भी तुझे बात समझ में नहीं आई है और तू चलता चला जा रहा है। लेकिन पहुंचना ऐसे लोगों के हिस्से में नहीं आता है। हर चलना पहुंचना नहीं हुआ करता है। यही नहीं कि मैं तो सारी उम्र चलता हूँ और चलता चला जा रहा हूँ। हर चलना पहुंचना नहीं होता। उसी का चलना पहुंचना हो सकता है जो वास्तविकता में मर्म जान लेता है, जो सत्य का बोध हासिल कर लेता है। वो अपनी मंजिले मकसूद को भी पा जाता है। उसका चलना चलना नहीं रह जाता है, उसके हिस्से में पहुंचना भी आ जाता है। इसीलिए यहाँ पर पहुँचने की बात की जा रही है कि हमने पहुँचना है मंजिल ए मकसूद पर। ये मंजिल का है हर आत्मा की। यह मंजिल हर आत्मा ने पानी है, तभी साल्वेशन अर्थात मुक्ति इसके हिस्से में आएगी। दीवारों की भी बात कर रहे हैं। दीवारें जो अज्ञानता के कारण इस मन में खड़ी हैं, जिनका पुरजोर तरीके से हम जिक्र किए जा रहे हैं। दीवारें हमारे मन में खड़ी होती हैं। हम बाहर भी उनको एक क्रियात्मक रूप दे देते हैं। उस तरह से हम ये दीवारें बाहर भी खड़ी करते चले जाते हैं, क्योंकि हमारे मन में अंधकार छाया हुआ है। यानी कि आत्मा भी अंधकार में है और मन भी अंधकार में है। तो बचा क्या? लोक भी गया और परलोक भी हाथों से गया। फिर तो कुछ भी हासिल ना हो पाया। इसीलिए मियाँ बाहूजी जैसे संत कहते हैं कि सच न जीना खरीदया बाहू, दोई जहाने मांडे हो। मियाँ बाबूजी कहते हैं कि अगर यह सच हिस्से में नहीं आया तो दोनों जहानों में शर्मिंदगी है। यानी कि ऐसा झूठा सौदा कर लिया जाता है, इस तरह से जीवन जी लिया जाता है कि कुछ भी हासिल नहीं हुआ, बल्कि और ज़्यादा नुकसान करके संसार से रुखसत हो जाते हैं। इसीलिए महापुरुष संतजन यही संदेश देते हैं, यही पैगाम दिए चले जाते हैं
कि नाता जोड़ना है तो केवल ईश्वर से, इस पार ब्रह्म परमात्मा से जोड़ना है। जितनी तीव्रता से हम संसार से जुड़ते हैं, जितना हम लोभ लालच के साथ जुड़ते हैं, जितना हम दुनियावी आकर्षणों के साथ जुड़ते हैं, दुनियावी सम्मानों के साथ जुड़ते हैं, कहीं पर वही तीव्रता हमारी प्रभु के साथ जुड़ने और जुड़े रहने की हो, तो वास्तविकता में हमारा ऐसा सुंदर वजूद बन जाए, एक ऐसा निखरा हुआ सुंदर रूप बन जाए। परमात्मा के तुल्य उनको माना गया है जिनकी ऐसी गहरी अवस्था होती है, ऐसे लगाव होते हैं, ऐसी लगन होती है, जो इसके साथ आठों पहर जुड़े रहते हैं, इसके एहसास में रहते हैं। उनकी सोच ही ऐसी निश्चित हो जाती है, उनके ख्याल भी निश्चित हो जाते हैं, और अवचेतन अवस्था में भी वे इसी तरह से इसके साथ जुड़े रहते हैं। यह जुड़ने का ही प्रताप है, इसीलिए इस तरह से हमने जुड़ना है। जब इस तरह से इस रूप में हम जुड़ जाते हैं, तो फिर हम इंसानों के साथ भी जुड़ जाते हैं। इंसानों से दूरियां हैं कि परमात्मा से दूरी है, भले ही पठन पाठन है, जप तप स्नान है, लेकिन इसके बावजूद भी दूरी है इस परमात्मा से। जब परमात्मा से दूरी है तो फिर बंदों से कैसे नज़दीकियत बन सकती है। जब परमात्मा के ही नज़दीक नहीं हुए, परमात्मा को ही नहीं अपनाया, इससे नाता ही नहीं जोड़ा, तो बंदों को क्या समझेंगे। जिस प्रकार से सलूक किए जाते हैं, इनके ऊपरी जुल्मों सितम, इनके शोषण और इनके साथ ज्यादतियाँ, लगातार यही हुआ और होता रहा है, यह होता चला जाएगा भी उन इंसानों के द्वारा जो अपने जीवन में यह उपलब्धि नहीं करते हैं, जिनके जीवन में ये क्रांति घटित नहीं होती है। वो इसी तरह से उसी राह पर चलते चले जाएंगे जैसे चलते चले जा रहे हैं। इसीलिए महापुरुष संत जन का कथन है कि इंसान तू ईश्वर के साथ अपना नाता जोड़ ले, अपनी आत्मा का कल्याण कर ले और इस मन को भ्रमों से निजात दिला दे। इस मन की विपरीत भावनाओं से अपना दामन छुड़ा ले, विपरीत भावनाओं को दफन कर दे, मन में खड़ी दीवारों को गिरा दे। इस तरह से सभी के प्रति शुभकामनाएं रखते हुए उसी भाव से युक्त होकर हर किसी के साथ पेश चला जाता जा, हर किसी के साथ ऐसा व्यवहार करते चले जाएं। साथ संगत जी बड़े प्यार से कहिए जी, धन निरंकार जी।